राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का जरूर नाम लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन सभी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं और व्रत में कथा सुनने का भी महत्व है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति में उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का प्रयोग इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने वाला है। राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सके। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। बोले राधा जी की जय। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।